प्रिय छात्र नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो हम लोग पिछले वीडियो में कुछ परिभाषा और फार्मूला के बारे में जानकारी लिए थे, यानी हम लोग पढ़े थे। ठीक है, तो यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके यानी एचसीएफ ज्ञात करना है। 4052 और 12576 का एचसीएफ ज्ञात करना है। ठीक है, वो किसके अनुसार? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार। ठीक है, तो इसको हम लोग पहले क्या करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे जो दिया गया है वो 4052 और 12576 का एचसीएफ ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग करके। ठीक है, तो इसमें देखना है कि सबसे जो बड़ी संख्या है यहाँ पे पहले लिख दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पे तो यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इसका जो फार्मूला होता है वो होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, और इसी के रूप में यहाँ पे बनाना है। ठीक है, इसको यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो प्रयोग होता है वो होता है यानी ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और इसी के अनुसार बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो संख्या दिया गया है उसको लिख देते हैं। यहाँ जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसको पहले लिखेंगे, फिर क्या दिया गया है, b बराबर क्या दिया है 4052। ठीक है, ना q दिया है ना r दिया है, तो हम इसको रफ में भाग करके देखेंगे। ठीक है, भाग करके तो यानी 12576 में यानी 4052 में भाग करेंगे। ठीक है, सॉरी ये तो क्योंकि इसमें तो भाग होगा नहीं। ठीक है क्योंकि भाग होगा यानी छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग होगा, तो ये तो गलत है। तो यहाँ पे लिखेंगे 4052 और 12576 में भाग होगा। ठीक है, तो भाग करते हैं, रफ में करके देख लेते हैं, फिर भाग करने के बाद फिर इसको सजा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए भाग करने पे हमें देखते हैं 3 से भाग करते हैं, तो यानी 3 से गुणा करते हैं। इसमें 3 दूना 6, 3 पचे 15, यहाँ पे 1 हो जाएगा 3 में, और 0 से गुणा करेंगे तो क्या होगा 0 होगा, और हार्सिंग क्या बच रहा है 1, यानी 0 प्लस 1 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, और 3 चौका 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 होगा और घटाने पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पे क्या होगा 4, और ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कट जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं जो दिया गया है। सबसे पहले देखिए सब यहाँ पे देखिए आर का मान क्यू का मान क्या दिया है 3, तो यहाँ पे गुणे में क्या लिख देंगे 3, और शेष में क्या दिया है 420 दिया है ना, तो यहाँ पे शेष में 420। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि जब तक हमें आर का जो मान है 0 नहीं पर्याप्त होता है तब तक हम इसको करते रहेंगे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब फिर हम इस संख्या को पहले ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4052 बराबर यहाँ पे क्या लिखेंगे, फिर यहाँ पे 420। ठीक है, 420 लिखेंगे। हम आगे रफ में भाग करके देखते हैं, क्योंकि देखिए भाग करके आप जितना अच्छा से लिख पाएंगे, यानी आपको देखिए यहाँ तो आपको गुणा करने में या भाग यहाँ पे करने में दिक्कत होगा, तो इसलिए रफ में भाग करके फिर इसको यहाँ पे सजा देना है, क्योंकि आपको आसान होगा करने में। ठीक है, क्योंकि भाग करने के बाद ही सजाना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देना है, यानी क्या लिखना है, फिर इसमें भाग करना है, तो कितने बार में होगा 9 बार में। तो 9 में 0, 9 और 0 में गुणा करेंगे तो 0 होगा, 9 दूना 18 के 8,
और 9 चौके 36 एक 37, ठीक है। तो 2 हो जाएगा, और यह 5 में से 8 जाएगा नहीं, तो इसके पास भी 0 है, तो इसमें हार्सिंग लेंगे 10, 10 में से फिर इसमें हार्सिंग लेंगे 15, 15 में से 8 गया, देखिए दिखाई नहीं दे रहा। तो यहाँ पे देखिए एक बार फिर दोबारा समझा देता हूँ। फिर इसमें भाग करेंगे, यानी 420 में 4052 में भाग करेंगे, तो 9 बार यानी 9 से होगा। तो यहाँ पे देखिए 9 में 0 से गुणा हुआ है, तो 0 और 9 दूना 18 के 8, और 9 चौके 36 एक 37 एक हार्सिंग है। फिर इसको घटाएंगे 2, और फिर इसमें से हार्सिंग लेंगे, तो यहाँ 10 हो जाएगा, इसमें हार्सिंग लेंगे तो 15, 15 में से 8 गया, तो क्या होगा 7, और यहाँ पे क्या बच रहा है 9, 9 में से 7 गया 2, और यहाँ क्या बच रहा है 3, 3, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे हम फिर आगे बढ़ के सजा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए भागफल में क्या आया है 9, और शेषफल में क्या आया था 272, 272 आया था ना, 272, तो यहाँ पे 272 लिख देते हैं, ठीक है। दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो फिर यहाँ पे फिर 272 में 420 में भाग करेंगे, ठीक है। तो पहले एक काम कर लेते हैं, यहाँ पहले संख्या ले लेते हैं, यानी 420 बराबर 272, फिर यहाँ पे भाग करेंगे, भाग करके देखते हैं, भाग करके देखते हैं 272 में, तो 272 में 1 से ही होगा, या 1 से 1, तो 272, फिर घटाएंगे, इसमें हार्सिंग लेंगे तो कितना हो जाएगा 10, 10 में से 2 गया 8, और इसमें यहाँ क्या बच रहा है 1, 1 में से 7 तो जाएगा नहीं, तो फिर इसमें हार्सिंग लेंगे तो 11 में से 7 गया 4, और यहाँ क्या बच रहा है 3, 3 में से 2 गया 1, ठीक है। तो फिर यहाँ 272 में भाग करेंगे, तो पहले एक बार पहले इसको लिख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या बचा था, भागफल में 1 और शेषफल में 148, ठीक है। तो यहाँ पे 1 प्लस शेषफल में 148, फिर यहाँ पे 200 क्या लिखेंगे 72 बराबर, और 148 फिर गुणा करेंगे 148 में भाग करेंगे 148 में 272 से, तो ये भी 2 बार में होगा नहीं होगा, 1 बार में होगा। तो यहाँ पे 148 लिखना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी इसमें हार्सिंग लेंगे तो 12, 12 में से 8 गया, तो क्या होगा 4, और यहाँ पे 2, 6 में से 4 जाएगा, और यहाँ पे 1 होगा, ठीक है। और फिर इसको लिख देते हैं। तो यहाँ पे देखिए भागफल में क्या आया है 1, और शेषफल में क्या है 124, तो यहाँ भागफल में 1 और शेषफल में 124। फिर आगे बढ़ते हैं, तो 124 में किससे भाग करना है 148 में, 124 में 148 से भाग करना है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे करते हैं, यानी 1 बार में ही होगा 124, और यहाँ पे 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 और 1 1 कैंसिल हो जाएगा, तो शेष में क्या है 24 और भागफल में 1। तो फिर आगे इसको बढ़ते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यानी 148 बराबर यहाँ पे 148 और 124 गुणे 1 प्लस शेष में क्या बचा है, देखिए शेष में बचा है ना 24, तो यहाँ लिख देंगे 24। फिर यहाँ पे लिखेंगे 124 बराबर 24 गुणे यहाँ पे, और फिर भाग करेंगे 24 में 124 में, ठीक है। 24 में 124 में भाग करना है, तो कितने बार में होगा 5 बार में। तो यहाँ पे 5 का 20, 5 दूना 10, 10 दो 12, तो शेष में क्या बच रहा है 4, ठीक है। फिर इसको सजा देंगे, ठीक है। तो यह भागफल में क्या है 5, और शेषफल में क्या है 4,
तो यहाँ 4 लिख देते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखेंगे 24 बराबर, यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे और गुणे, फिर इसमें 4 से इसमें 24 में भाग करना है। ठीक है, तो कितने बार में होगा, 6 बार में। कितने बार में होगा, 4 से इसमें भाग करेंगे तो कितने बार में आएगा, 6 बार। तो 6 चौका 24। ठीक है, 4 छके 24 कैंसिल हो गया यहाँ, यानी मतलब 0 आ गया शेष में। ठीक है, तो यहाँ पे सजा देंगे तो कितने बार में आएगा, 6 और प्लस 0। तो हमारा HCF कितना आया दिख रहा है, तो यानी HCF कितना आया, 4। ठीक है, कितना आया, 4। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे कि यहाँ लिखेंगे अतः, यानी 4052 और 12,576 का HCF बराबर कितना आया है, 4। ठीक है, कितना आया है, 4। तो ये हमारा आंसर हुआ।